Hello everyone, this is B. Mohan Kumar and welcome back to my channel. Today I will discuss about a very interesting topic, that is how to pump down your air conditioner. So before that I must tell you what is the purpose of this pump down. मैं ये pump down क्यों करूँ, कैसे करूँ, I will give you in detail. So if you want to learn something new today, please be with me till the end of this video. Trust me, मैं आपको बेहतरीन नॉलेज देने वाला हूँ एयर कंडीशनिंग के ऊपर. So before proceed, I must tell you an example. Suppose you are staying in a rented house and you have installed your own air conditioner. Okay? मान लीजिए कि आपका एग्रीमेंट खत्म हो चुका है, आपको घर छोड़ के जाना होगा. तो मैं जो एसी जो इंस्टॉल किया हूं, मैं तो उसको छोड़ के नहीं जा सकता. ठीक है ना? सो मुझे एसी को निकालने के लिए मुझे पहले उसको सेपरेट करना पड़ेगा. ठीक? सो आउटडोर को अलग करना होगा, इंडोर को अलग करना होगा. सो इन दैट केस, अगर मैं पम्प डाउन किए बिना अगर मैं दोनों को अलग करता हूं, तो रेफ्रिजरेंट मेरा एटमॉस्फेयर को चला जाएगा. तो मुझे दोबारा फिर से 2,000-2,500 रुपए दे के मुझे फिर से रेफ्रिजरेंट को दोबारा उसके अंदर इनटेक करना होगा. ठीक है ना? सो इन दैट केस, अगर मैं पम्प डाउन करता हूं तो रेफ्रिजरेंट आपका आउटडोर के अंदर लॉक हो जाता है. फिर मैंने दोनों वाल्व को क्लोज करता हूं, फिर मैं सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप को निकाल लेता हूं. फिर बस इंडोर और आउटडोर अलग हो जाता है. फिर मैं दोबारा लेके जहां पर मैं दोबारा घर मतलब रेंट पे दूंगा, वहां पर मैं दोबारा उसको इंस्टॉल करता हूं. ठीक? अगेन रिमेंबर, दिस पम्प डाउन प्रोसेस सिर्फ आपका स्प्लिट एसी केस में ही किया जाता है. मैं आपको एक डायग्राम के दौरान मैं आपको समझाने वाला हूं. थोड़ा देखिए आप. लेट्स से दिस इज योर इंडोर यूनिट and this is your outdoor unit, and this indoor unit is also called as your evaporative unit or fan coil unit. Again, this outdoor unit is also called as your condensing unit or air cooled unit. कभी-कभी मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, why this outdoor unit is called as your condensing unit? So basically your outdoor unit consists of your compressor and condenser. That's why its name is your condensing unit. Again, आप देख सकते हो दो पाइप जनरली जुड़ा हुआ होता है. एक इंडोर से आउटडोर को रेफ्रिजरेंट फ्लो करता है, एंड द सेकेंड वन इज फ्लोइंग द रेफ्रिजरेंट फ्रॉम आउटडोर टू इंडोर. ओके? सो बेसिकली जो पाइप आपका इंडोर से आउटडोर तक रेफ्रिजरेंट लेके आता है, दैट पाइप इज नोन एज योर सक्शन पाइप. जनरली इट इज ऑफ लार्जर डायमीटर पाइप. सिमिलरली जो पाइप आपका आउटडोर से इंडोर तक रेफ्रिजरेंट लेके जा रहा है, दैट इज योर लिक्विड पाइप or liquid line. Again, that liquid line having smaller diameter. Okay? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. ये जो लिक्विड पाइप हमेशा स्मॉलर क्यों होता है और ये सक्शन पाइप हमेशा लार्जर क्यों होता है? आप देखिएगा कि अगर मैं एक ग्लास में अगर मैं पानी लेता हूं, तो फिर पानी आपका लिक्विड स्टेट में है. अगर मैं पानी लेता हूं तो फिर बस एक ग्लास सिर्फ इतना ही वॉल्यूम वो लेता है. ठीक है ना? अगर मैं उस पानी को अगर मैं वेपर में कन्वर्ट करूं, जरा इमेज आप क्रिएट करिएगा अपने दिमाग में. अगर वो लिक्विड को मैं पानी में अगर वो लिक्विड को मैं वेपर में कन्वर्ट करता हूं, तो इसका वॉल्यूम विल इंक्रीज. ठीक है ना? तो फिर हम उसको मैकेनिकल टर्म में ये बोलते हैं कि वेपर इज ऑलवेज हैविंग मोर स्पेसिफिक वॉल्यूम इन कंपैरिजन टू योर लिक्विड. दैट्स व्हाई योर सक्शन पाइप इज ऑलवेज हैविंग लार्जर डायमीटर. और ये जो सक्शन पाइप के अंदर हमेशा आपका वेपर जा रहा है, क्योंकि कंप्रेसर के अंदर अगर हम लिक्विड भेजेंगे तो फिर उस कंप्रेसर आपका डैमेज होगा. ठीक? नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू पम्प डाउन योर सिस्टम. तो आप देख सकते हो यहां पर एक कंप्रेसर आप इंस्टॉल किए हुए हो. सो कंप्रेसर का काम होता है सिंपली यहां से सक्शन करोगे और अदर साइड में आपका डिस्चार्ज होगा. तो फिर हमें पहले क्या करना होगा ना, जहां से डिस्चार्ज हो रहा है पहले वो वाला वाल्व को आप क्लोज करोगे. ठीक? और ये वाला वाल्व को आप बोलते हो लिक्विड स्टॉप वाल्व, और ये वाला वाल्व को आप बोलते हो गैस स्टॉप वाल्व. सो दिस इज योर लिक्विड स्टॉप वाल्व, दिस इज योर गैस स्टॉप वाल्व. फिर आप देखोगे कि जहां से बाहर जा रहे, अगर हम इसको बंद कर देंगे तो फिर बस यहां से निकल कर बाहर नहीं जाएगा. बट हियर द सक्शन वाल्व इज ओपन. ओके? सो कंप्रेसर लगातार बस यहां से खींचता जा रहा है, लेकिन यहां से निकलने का कोई चांसेस है नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो लिक्विड स्टॉप वाल्व को हम क्लोज कर दिए हैं. ठीक है ना? तो फिर इसी तरह ये वाल्व को क्लोज करने के बाद आपको कुछ 30-40 सेकेंड आपको इंतजार करना पड़ेगा,
then automatically all the refrigerant इस सक्शन पाइप में आके इस आउटडोर यूनिट के अंदर वो लॉक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी मैं लॉक कर चुका हूं। फिर बस 40 सेकेंड या फिर 1 मिनट बाद आप चाहो तो इसको आप क्लोज कर लोगे, देन योर पम्प डाउन विल कंप्लीट। अगर आपको पता करना है कि पम्प डाउन सही में हुआ कि नहीं, आप एक गॉस मैनिफोल्ड को लेके आप चेक कर सकते हो। नहीं तो यहां से जो हवा आ रहा होगा इंडोर यूनिट से, आप अगर वहां पर एक हाथ ऐसे रखोगे तो आपको फील होगा कि पहले जैसे कूलिंग आ रहा था अभी नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो फिर मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूं कि पम्प डाउन कैसे किया जाएगा। सो स्टेप 1, सो क्लोज द लिक्विड स्टॉप वाल्व। as we have discussed, this is a liquid stop valve. So your first objective is to close this liquid stop valve. Then wait for 1 minute. आपको कुछ 40 सेकेंड से 1 मिनट तक आपको इंतजार करना होगा। Then step 3, close the suction valve. Then आखिर में आपको ये suction valve को क्लोज करना होगा। Then your pump down is complete. अगर आपको पता करना होगा कि सही में हुआ है कि नहीं, आपको गॉस मैनिफोल्ड में कुछ जीरो प्रेशर आपको शो करेगा, अदरवाइज आप यहाँ पर हाथ रख के भी इंडोर यूनिट से आप पता कर सकते हो। अब मैं आपको एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि दुनिया में जितने भी मैकेनिकल डिवाइस होते हैं, हर एक केस में योर क्लॉकवाइज ऑपरेशन इज एसोसिएटेड विद क्लोज एंड योर एंटी क्लॉकवाइज ऑपरेशन इज एसोसिएटेड विद ओपन। सपोज आपके बाथरूम में जो भी टैप है, आप अगर उसको देखोगे, मतलब सामने से अगर मैं व्यू करता हूं, तो फिर क्लॉकवाइज रोटेशन करने पे वो जो टैप होता है वो आपका क्लोज होगा। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज अगर मैं ऑपरेशन करता हूं, देन योर वाल्व विल ओपन और योर टैप विल ओपन। सिमिलरली इन केस ऑफ एयर कंडीशनर, हमारे इंडियन एसी जो आते हैं, ये जो वाल्व को क्लोज करने के लिए हमें एक एल एलन की का इस्तेमाल करना होगा। देन यहां पर एक प्रोविजन होगा, एल एलन की को इसके अंदर ऐसे बस डाल देंगे, ठीक है ना। देन एलन की को डालने के बाद अगर मैं क्लॉकवाइज रोटेशन में अगर मैं उसको मूव करता हूं, देन द वाल्व विल क्लोज। सिमिलरली अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मोशन में अगर उस एलन की को अगर मैं रोटेट करता हूं, देन योर वाल्व विल बी ओपन। क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द प्रैक्टिकल सेशन। आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सर हमें यहां पर प्रॉब्लम आ रहा है, मैं डेफिनेटली आपको मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक, चलते हैं हम प्रैक्टिकल सेशन। As we have discussed, the clockwise rotation of the valve is supposed to closing the valve. Similarly, the anti-clockwise motion of the valve tends to the valve opening. So similar, now I'm just showing you. So as you can see, this is your outdoor unit, and this is the suction valve. This is the suction valve, and this is your liquid line. In order to pump down your system, first of all, we have to close the liquid line. Okay, so this is your liquid line. As we have discussed, the clockwise rotation of this valve means we'll close the line. So this is the point where this Allen key will be fitted over here. So this is your clockwise rotation of the valve. So our objective is to close this valve entirely. Then we have to wait for another 40 seconds to 50 seconds. Mostly we have to wait for another 1 minute. So let's wait for 1 more minute, and we can see already the cooling effect decreases. We can feel from here. And for better result, we can see here. The pressure is already showing that this is a approx minus 29. It means already the pump down is over. So now we have to close this suction valve. Similarly, this is a suction valve, means we have to simply feed this L Allen key over this particular valve. Similarly, we have to rotate it in clockwise direction.
Now your pump down process is completed. You can feel here no more cooling effect is generated. So in this way you can perform the pump down process. Now I will show you how you can flow the refrigerant through the entire system. So come closer. As you know, both the valve already in closed position. So your first objective is to mid-seat this suction valve. Okay. This is your suction valve. And as you know, anti-clockwise manner rotation of this valve means your valve will open So your first objective is to mid-seat this particular suction valve. Then next you have to open entirely this liquid line. Then again you can open the remaining side of this suction valve. Okay. So in this way you can again able to supply the refrigerant in this entire system. You can see in this gauge manifold here the running pressure in the suction side is showing around 120 to 130 psi. So in this way you can again supply the refrigerant in the entire system. As we saw how pump down carried out over air conditioner as well as how the refrigerant again flow over the entire system. Let me revise again. So pump down का मतलब ये होता है कि आपको रेफ्रिजरेंट को इस आउटडोर के अंदर लॉक करके रखना है. अगेन जब आप ये दोनों भाग ओपन कर देते हो देन अगेन रेफ्रिजरेंट आपको एंटायर सिस्टम में फ्लो होने लगेगा. ठीक. सो जब भी आप काम करने जाते हो ना, पहले आपको एक आलन की लेके इस सक्शन भाग को पहले आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप ऐसे रोटेट करोगे फिर आप समझ जाओगे कि एग्जैक्टली कितना रोटेशन के बाद आपका ये भाग क्लोज हो रहा है. तो फिर वहीं से आप पता कर सकते हो कि अगर पूरा क्लोज करने का तरीका को आप क्लोज सीट बोलोगे. अगर मिड सीट में ये जो टर्म यूज किया थोड़ी देर पहले, मिड सीट का मतलब होता है ये भाग को आधा ओपन करना. सिमिलरली पूरा ओपन करने का तरीका को आप बोल रहे हो ओपन सीट. ठीक ना. तो आप इस तरीके से ये पम्प डाउन कर सकते हो. और ये पम्प डाउन हो जाने के बाद जब आप इंडोर और आउटडोर को सेपरेट करके दोबारा कहीं लेके आप इंस्टॉल करते हो, अगेन आप क्या करोगे ना, ये पूरा इंडोर यूनिट को आप पहले वैक्यूम करोगे या फिर इवाकुएट करोगे. ठीक है ना. तब ये दोनों भाग आपके क्लोज रहेंगे. और पूरा इवाकुएशन होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है ना, ये दोनों भाग को ओपन कर देना है. फिर बस ये पहले जैसे ये काम करेगा. ठीक. और एक चीज आप याद रखोगे कि पम्प डाउन जब आप करते हो हमेशा आपका एयर कंडीशनर ऑन रहना चाहिए. लेकिन जब आप ये रेफ्रिजरेंट को दोबारा फ्लो करने की कोशिश कर रहे हो तब सिस्टम चाहे ऑन हो या ऑफ हो, आप जब भी बस ये वाल्व ओपन करोगे सिंपली ये आपका काम करने लगेगा. जैसे हम इसको पावर सप्लाई देते हैं तो 3 मिनट बाद ये आपका आउटडोर यूनिट ऑन होता है. तब भी बस आप ये जो रेफ्रिजरेंट को फ्लो करने का तरीका भी बस आप कर सकते हो. मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूं. अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल. इफ पॉसिबल काइंडली शेयर योर जेन्युइन फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप चाहते हो कि मैं किसी तरीके से अपने कंटेंट को और भी बेहतर कर सकता हूं देन प्लीज 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 आप वो चीज भी थोड़ा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. दिस इज बी मोहन कुमार साइनिंग ऑफ. जय जगन्नाथ.